बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टॉक शो और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल मुबशर। आज एक बार फिर नया टाकरा लेकर आपके सामने हाजिर हैं। मौजू है आम आवाम की आवाज़, जो हम आज हुकाम बाला तक पहुंचाने की एक बार फिर कोशिश करेंगे। इससे पहले भी इसी मौजू पर 2 प्रोग्राम हो चुके हैं और हमारी कोशिश है कि इस मौजू में जितनी भी जान डाल सकें, मज़ीद एक से बढ़कर एक शख्सियत को लाकर इसमें जान डालें, ताकि हमारे जो हुकाम बाला हैं वो कुछ खुदा का खौफ करें और हमारे ऊपर जो मसल्लत की गई है महंगाई, उसको जो है ना वो कंट्रोल करें और आम आवाम को रिलीफ दें। इसी हवाले से आज बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे शहर सांगला हिल की एक नामवर सहाफ़ी, जो कि सुपर डॉन न्यूज़ के तहसील रिपोर्टर हैं, नदीम असर मुगल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है जनाब आपके? जी अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। और सब अच्छा है जी? जी अल्लाह पाक का बहुत एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नदीम असगर साहब, इससे पहले कि हम टाकरे की तरफ चले, मैं जानना चाहता हूँ, चूँकि आप का नाम, चूँकि अभी शायद आई थिंक नए नए सहाफ़ी हैं, या कितना अर्सा हुआ है आपको, इस बारे में आप क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं बहुत मशकूर हूँ जी आपका बिलाल, कि आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे मदऊ किया। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह कि जो आप मुझसे पूछेंगे वो इंशाल्लाह आपको मैं इंशाल्लाह बहुत ज़ोर गूंज में, आवाज़ में आप तक पहुँचाऊँगा। और ये मेरी आवाज़ जो है इंशाल्लाह ये लोग भी सुनेंगे और अहकाम बाला तक भी पहुँचेगी। ठीक है जी। जी आपने सवाल किया कि सहाफ़त में कब से हैं। जी जी बिलाल भाई, मैं ना देखता था कि सहाफ़ी क्या चीज़ है, जी जी और मैं लोगों से पूछता था कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द सहाफ़ी। सही। मैं इनको अच्छे तरीके से नहीं जानता था, ये क्या है, क्या इनका काम है, क्या इनका सिस्टम है, ये सिस्टम को कैसे क्रिएट करते हैं, ये सिस्टम का क्या हिस्सा बनना चाहते हैं। इनकी तगोदो में मैंने रहना, मैंने देखना, मैंने इनको पूछना, मैंने इनसे मिलना, अपने सीनियर से देखा, पूछा, किया। आखिर एक दिन मैंने फैसला किया कि यार तुम इनसे उलझते हो, इनसे बातें करते हो, इनसे कुछ लेने की बात करते हो, लेकिन तुम खुद इसमें क्यों नहीं छलांग लगा रहे थे। सही। मैंने बशर भाई इसमें छलांग लगाई। अच्छा। जब मैंने इस पे छलांग लगाई, मैंने इसको देखा, मैंने देखा कि ये जो पेशा है, ये जो सहाफत है, ये तो बहुत ईमानदाराना जो सिस्टम है, ये ईमानदाराना आपको सब्जेक्ट मिलता है अल्लाह की तरफ से। अगर आप इसको लेना चाहें तो ये अल्लाह की तरफ से आपको एक इनाम मिलता है। अब सहाफी बनना मेरे लिए एक अजीब बात भी थी अच्छा। और एक यानी शख्सियत वाली बात भी थी। यानी ये दो टॉपिक थे, अप और डाउन। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया कि मैंने कहा ये मैंने सहाफत चुन ली है और मैं इसको अब कैसे लेके चलूंगा। फिर मैंने सोचा कि ये गरीब की आवाज़ बनूंगा। देखिए, हर सहाफ़ी ये लिखता है हम मजलूम की आवाज़ हैं, लेकिन मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया है, मैं इस राह में से गुजरा हूँ बशर भाई। ये इस सहाफ़त में हम जैसे लोगों में पढ़े लिखे लोग बहुत कम हैं, और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको ये नहीं पता कि हमने किस पॉइंट पे जाना है, किसको लेके जाना है, किसके पास जाना है, कैसे करना है। और तकरीबन मुझे 1 साल हो गया इस सहाफत के शोबे से। सही। कुछ मैं अपने सीनियर से सीख भी रहा हूँ, कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे अतायत दी हुई है कि मैं वो अपनी तरफ से करता हूँ और सीखता हूँ और देखता हूँ। आप उसके, हाँ, सीनियर जैसे बात किया आपने, आप किन को सीनियर मानते हैं? देखें जी, हर वो बंदा जो इल्म रखता है, जो इल्म रखता है और इल्म रखने के साथ साथ अमल रखता है, मैं उसको अपना सीनियर मानता हूँ। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे नाम होंगे ना जिनको आप फॉलो करते हैं। जी मैं फॉलो करता हूँ जी। सबसे बेहतरीन नाम मेरी डिक्शनरी में जो है वो है ज़ाहिद अंसारी साहब का। अच्छा। उसके बाद
सांगला हिल में हमारे एक एडवोकेट हैं फैसल भाई राजपूत, मैं उनका बहुत बड़ा मदाह हूँ क्योंकि वो अच्छी शख्सियत है, ताकेबल बंदा है। ये दो बंदे जो है ना जी, मैं इनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। दोनों वैसे मेरे प्रोग्राम में आ चुके हैं और माशाल्लाह बाकी दोनों ही मजी हुई जो है ना सहाफ़ियाना गुफ्तगू भी करते हैं, माशाल्लाह अच्छी शख्सियत हैं। इनके अलावा जूनियर किसको मानते हैं फिर आप? ये बहुत मुश्किल सवाल आपने मेरे ऊपर डाल दिया है। देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो इल्म और अमल के एतबार से है वो सीनियर है, और ये जो अब नए नए सहाफ़ी आ रहे हैं, कोई पता नहीं क्या खरीद के लेके आ रहा है, वो क्या खरीद के लेके आ रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि वल्लाह यकीन करें बिलाल भाई, मुझे नहीं समझ आ रही कि इतने सहाफ़ी हैं यहाँ। मैं जब पेज खोलता हूँ ना अपने व्हाट्सएप का, तो कोई ना कोई एक नया ही सहाफ़ी मुझे मिल जाता है। अब मैं किस पे टिक लगाऊं कि ये जूनियर है? मुझे आप भी बता दें कि मैं किस पे टिक लगाऊं। सही। अगर मैं ही आपसे सवाल पूछूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द जर्नलिस्ट, आप क्या कहेंगे? जी, जर्नलिस्ट जो होता है ना जी, उसका काम है जनरल नॉलेज। उसका काम है एक खबर को पिक करना, और ये नहीं कि आपने कहा है कि जी इसको छाप दें तो वो छाप दी, नहीं, उसको देखें। जो आपके पास मुद्दई है उसको भी देखें, जो इल्ज़ाम लगाने वाला है उसको भी देखें, उसकी दोनों की शख्सियत को सामने रख के फिर आप उसको छापें। फिर आपको पता चलेगा कि जर्नलिज्म क्या है और जर्नलिस्ट क्या है। जर्नलिस्ट का तरीका यही है कि सर आप उसको, यानी जो जर्नल बाम इतबार में मैं सादा लफ्ज़ों में यही कहूँगा कि जो लफ्ज़ को अच्छे तरीके से जानकर लिखता है उसको जर्नलिस्ट का, मतलब अवाम की आवाज़ जो बुलंद करता है उसको सहाफ़ी नहीं कहते आप? नहीं जी, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अवाम की खातर यही है सब कुछ जो है। अगर आप लफ्ज़ को छानबीन कर लिखेंगे तो तब, अगर आप मजलूम की आवाज़ को लिखेंगे तो तब, अगर आप अवाने बाला तक पहुंचेंगे तो तब। ये सारा जर्नलिस्ट ही लिखता है। और अवाम की आवाज़ को कामे बाला तक पहुंचाने के लिए अक्सर कार ऐसा भी होता है कि सहाफ़ी जो है ना वो बीच में आकर कभी कभी नुकसान भी कर देता है। बात यह है जी, आपका सवाल जो है बहुत अच्छा है। इंसान को अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, और मेरी और आपकी सोच जो है ना वो बराबर नहीं हो सकती। सही है। मेरा और आपका माइंड जो है ना वो माइंड सेट एक नहीं हो सकता। देखिए, मैंने अपने तौर से देखना है, आपने अपने तौर से देखना है। बिलाल भाई, नुकसान अल्लाह की तरफ से होता है, बंदे ने किसी का क्या नुकसान करना होता है? कोई नहीं, बंदा किसी का नुकसान नहीं कर सकता। ठीक है, आपकी बात में थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे कि आमतौर पर कहा जाता है कि एक सहाफ़ी जो होते हैं, अक्सर सहाफ़ी ऐसे भी हैं क्योंकि अभी बात सहाफ़ी निकल चुकी है, चाहता हूँ कि आपका भी थोड़ा सा आपसे भी गुफ्तगू हो जाए इस मौजू के ऊपर। अक्सर सहाफ़ी को ब्लैकमेलर भी कहा जाता है, इसकी वजह क्या है? सर, बात यह है कि पहले हकाइक को छापना, पहले हकाइक को हाईलाइट करना, उसके बाद कुछ रुपयों टकों की लालच में आके उसकी तारीफ़ें करने लग जाना, उसके ऊपर मट्टी डालने लग जाना। ये बस यही है कि अगर आपने ये ऐसा ना किया तो मैं ऐसा कर दूंगा, अगर आपने ऐसा ना किया तो मैं आपकी खबर जो है वो फलां लगा दूंगा, आपको धोखे में रख लूंगा, आपको ये कर दूंगा। ये तो ब्लैकमेलिंग के वेज बता रहे हैं कि ये तरीक़ेकार हैं। ब्लैकमेलर क्यों कहा जाता है? ब्लैकमेलर सर इसीलिए कहा जाता है ना कि आप अपने सतून पे अच्छे तरीके से खड़े नहीं हो पाते। आप किसी को थ्रेट करने की कोशिश करते हैं, आप किसी को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, जबकि एक बंदा गलत नहीं होता, आप उसको छाप के गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। सर, उसको ब्लैकमेलर कहते हैं। सही है। आपने कहा कि ब्लैकमेलर कहते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि ब्लैकमेलर उसको कहते हैं जो तंग करता है जी। सहाफत में आप आए जी। किसी ने आपसे, या जब आप चैनल पर गए, आपने न्यूज़ में गए, अखबार में गए, तो उन्होंने आपसे कुछ पूछा, कोई रिक्वायरमेंट की थी उनकी? जी सर, उन्होंने मुझसे मेरी सीवी मांगी। सीवी में क्या था? सर, सीवी में ये था कि आपका तजर्बा कितना है, किस चीज़ का? आप ये पढ़े लिखे कितने हैं, एजुकेशन? जी, एजुकेशन उन्होंने मांगी। फिर उन्होंने मुझसे ये सवाल किया, मैंने क्लियर कट उनको ये बात बताई थी कि सर मेरा एक्सपीरियंस जो है यही है कि मैं कभी बशर भाई के साथ बैठ गया,
कभी मैं जाहिद अंसारी साहब के साथ बैठ गया, कभी मैं प्रेस क्लब में चला गया, वहाँ से कुछ छानबीन ले ली, कोई ऐसी बात कर ली। यही मेरा तजर्बा है। और सर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह के एफएससी मैंने की हुई है अच्छा, जी। तो बस एजुकेशन से बाहर आ जाते हैं। जैसे आपको कार्ड मिला, आपने जाहिर सी बात है पैसे दिए होंगे, फिर कार्ड मिला, सिक्योरिटी, सारे सारे मामला होते हैं, सब लोग जानते हैं इस चीज़ को। कार्ड मिल गया, कार्ड मिलने के बाद आपकी कोई ट्रेनिंग हुई? ट्रेनिंग ट्रेनिंग, तरबियत। तरबियत सर ये देखिए कि तरबियत उसमें क्या, मेरी तरबियत में दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी आपको नहीं नहीं, ये बताया। देखिए आपने दोनों के नाम ले लिए। बाकायदा तौर पर देखें, अगर आप वकालत करते हैं तो वकालत की भी ट्रेनिंग होती है, फिर जाके आप काम करते हैं। अगर कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और दीगर जो ज़रूरियात ज़िंदगी थी रिलेटेड टू कंप्यूटर आपने सीख ली, लेकिन आपके पास जब तक तजर्बा नहीं होगा ना, आप तब तक फेल हैं। आप जाते हैं, फिर आप ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग लेने के बाद आप जाके फील्ड में बैठते हैं, फिर काम करते हैं। सहाफ़त की आपको ट्रेनिंग मिली? सर सहाफत की ट्रेनिंग यही थी कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि मैं लोगों के साथ जाके बैठता था, बाकायदा ट्रेनिंग, जिस तरह मैं कल कर रहा हूँ कि जिस तरह बाकायदा एक कोर्सेज होते हैं। नहीं सर, सॉरी वो मेरे पास, मैं जानबूझ के ये कह दूं जी मैंने इसमें डिप्लोमा किया हुआ है, मैंने इसकी डिग्री ली हुई है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, ये बात मैं नहीं कहना चाहता कि मैं डिग्री होल्डर हूँ। ये साहब इल्म को है डिग्री होल्डर? सर मैं तो बेहतर नहीं जानता इतना कि सांगला में कोई डिग्री होल्डर भाई। आपको एक बंदा जिसका नाम सर आता है और मैंने कभी कभी सुना है कि वो एमए सहाफत है। कौन? गुलरेज नाम है शायद उसका जी। उन्होंने किया मैंने सुना है जी। मैंने सुना है, अभी मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, मैंने उनको देखा नहीं है। उनके अलावा सब बैचलर डिग्री वाले हैं। मैं सहाफत पे किसी भी नहीं, मैं ये सब मेरी डिग्री भी नहीं, आपकी डिग्री भी नहीं। सांगला हिल में आपकी नज़र में एक आदमी है, मैंने भी सुना है एक दो आदमी हैं, दूसरे का आदमी चले आपने नाम नहीं लिया, मैं भी नहीं लेता, छोड़ देता, आगे चलते हैं, जो कि सीनियर साथी लोग जानते हैं। हमारे शहर में कमोबेश आपके ख्याल में कितने साथी हैं? सर ये टप्पन होता साथी अकाउंट ते मैं नहीं जे कीता, आइडिया मेरा ख्याल है कोई 150-200 के लागे लागे ते उड़े। मसाइल कितने हैं हमारे? मसाइल तो सर बहुत ज्यादा। मसाइल का ये हाईलाइट करने वालों में अगर आप गिने, मैं चाहता हूँ ब्रेक से पहले मैं सवाल खत्म करूँ ताकि अभी बात आ गई है वापस मसाइल के ऊपर। मसाइल को उजागर करने वाले आपकी नज़र में कितने साथी हैं? सर मसाइल के इशू में बात करने वाले जो है ना, देखें मेरी नज़र में एक मुन्ना रजा चौधरी है, नदीम अख्तर भट्ट है, जाहिद नाम ना नहीं, वैसे बता दें क्वांटिटी, क्योंकि ऐसे अगर किसी का नाम मिस हो जाएगा, क्योंकि हमारे सांगला में 7-8 प्रेस क्लब हैं, आप एक क्लब के ही नाम लेके लेंगे दूसरे के नहीं, मैं ये क्लब पे नहीं रखता, क्लब पे नहीं रखता, मैं ये बात नहीं रखता। मैं किसी क्लब को ये नहीं कहता कि मैं इसको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, इसको मैं डिग्रेड करना चाहता हूँ, इसको मैं नजरों से। कितने नंबर बता दें? मे भी यही होगा कि मेरे ख्याल 30 प्लस होंगे, 35 मतलब 30 आप बोल रहे हैं। आप 150 टोटल में से 30, मैं यही कह रहा हूँ 120 लोग सोए हुए हैं। मैं बिल्कुल मेरे ख्याल में सोए हुए हैं, बस उनको ये पता है कि ग्रुप बंदी कैसे करनी है, ग्रुप में से निकलना कैसे है, उसमें जाना कैसे है, बस यही, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं नहीं जानता। जी नाज़रीन, यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे और महंगाई के हवाले से बात करेंगे। सहाफ़त के हवाले से बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, यकीनी तौर पर आपके लिए भी कारआमद साबित होगी बातें। आगे जाके हम जो बात करने जा रहे हैं वो इससे भी ज़्यादा टफ होने वाली हैं। छोटी सी ब्रेक है, वापस आते हैं।
करेंगे आप पिछली दौर हुकूमत में से, अगर आप कुछ चीज़ें पकड़ें और आज के दौर के साथ कंपेयर करें? सर मैं अक्सर ना विजिट पे निकलता हूँ, मैं लोगों से बातें शेयर करता हूँ, लोगों की सुनता हूँ, अपनी सुनाता हूँ, उनको बताता हूँ, पूछता हूँ कि यार आज तुम्हारे क्या हालात हैं, खासकर मिडिल क्लास लोगों के साथ। जी जी। मेरा मिलना जुलना जो है ना आम तबके के साथ ज़्यादा होता है, एलीट क्लास के साथ जो मेरा जो तल्लक है ना वो बहुत कम है, बल्कि सिरे से नहीं है, क्योंकि मैं एलीट क्लास से नहीं हूँ। एलीट क्लास का मुझे इल्म है कि एलीट क्लास क्या चाहती है और क्या नहीं चाहती है। गरीब आवाम के लिए असल में आप ये बात पूछें बिलाल कि मैंने ये चूज क्यों किया सहाफत को, असल में मैंने ये चूज इसलिए किया कि गरीब आवाम महंगाई में पिस रही है। एक मजदूर आदमी है जिसकी आप पर डे जो है यानी डेली वेजेस, उसकी डेली जो इनकम है वो 800 रुपये है, और कई जगह हमारी ऐसी है जहां पे 700 रुपये है। आप कैसे यकीन करें, मेरी अक्ल दंग रह जाती है कि वो एक बंदा जिसके 2-3 बच्चे हैं, एक उसकी बीवी है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, गोश्त खाना है उसने, दालें उसने खानी, सब्जियां उसने खानी है, पैम्पर उसने खरीदना है, पानी उसने खरीदना है, जबकि ये इतनी चीजें वो 800 रुपये में कैसे हैंडल करता है, मेरी समझ से बाहर है। और मैं अक्सर सोचता हूं, उनसे बात करता हूं कि यार आप घी कैसे लेते हो, आप आटा कैसे लेते हो, आप दालें कैसे लेते हो, आप चीनी कैसे लेते हो, आप चाय की पत्ती कैसे लेते हो। तो वो रोने लग पड़ते हैं कि यार खुदा की कसम, जब नवाज शरीफ का दौर था या बेनजीर का दौर था उस वक्त हम ठीक थे, इमरान खान के दौर में आके हम तो जलील और रुसवा हो गए। वापस आते हैं, आपने बहुत ज़बरदस्त बात कर दी, आपने कोशिश की, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी गलतफहमी मेरे ख्याल में पैदा हो रही है। आपने कहा कि नवाज शरीफ दौर से अच्छा था, बेनज़ीर का उससे भी अच्छा था। अगर आप तारीख उठा के देख लें, अखबारात उठा के देख लें, सबसे ज़्यादा खुदकुशियाँ जरदारी दौर में हुई, उसके बाद जाकर फिर खुदकुशियाँ नवाज शरीफ दौर में हुई। 5-5 साल यानी कि पिछले 10 सालों में जितनी खुदकुशियाँ हुई हैं ना, अभी तो खुदकुशियाँ हो ही नहीं रही। अभी अगर महंगाई हुई है तो लोगों का रोजगार का जो पहले दिहाड़ी 800 तो नहीं थी, अगर आज 800 है, पहले 500 थी, वो भी उसमें भी तो फर्क आया ना, उस पर क्या कहेंगे फिर आप? सर मेरी बात सुने, 500 थी तो तब चीनी जो थी वो 150 पे नहीं थी। जी जी। अगर 500 पे थी तो आपका घी 410 रुपए पे नहीं था। नहीं था, ठीक है। अगर 500 जो एक डेली वेजेस अपील करता है, उस वक्त आटे की कीमत जो है वो सर 70 रुपए 80 रुपए नहीं थी। आप कंपेयर करें। अब मुशर्रफ दौर पे चले जाएं, मुशर्रफ दौर में 20-22 रुपए किलो चीनी मैंने खुद सेल की है। मतलब मेरे भाई थे, उनकी दुकान पे काम करता था, सेकेंडरी में पढ़ता था फैसलाबाद में। जब ये बेनज़ीर साहबा को कत्ल किया गया, शहीद किया गया, उसके बाद फिर जो हालात पैदा हुए, उस वक्त 25 रुपए किलो चीनी मैंने खुद सेल की है। 300 रुपए का 20 किलो का तोड़ा मैंने खुद सेल किया है जी। अभी आप कहाँ चले गए हैं? जरदारी के ही दौर में बिजली का नुकसान हुआ, सारे मामला का नुकसान हुआ, तब आपने सहाफत क्यों नहीं स्टार्ट की? अभी आपने सहाफत स्टार्ट कर ली इमरान खान के दौर में। असल में बात ये थी कि मेरे अपने अंदर जो थे ना वो इश्यूज थे, थोड़े से मेरे इंटरनल मामला चल रहे थे। मैं ये बहुत पहले कर चुका होता, मैंने सियासत भी को थोड़ी देर की, लेकिन मैं उसमें जाके यही देखा कि जलालत ही जलालत है, लेकिन गरीब आदमी का पुरसाने हाल नहीं है। सहाफत में भी जलालत, सहाफत में कौन से पार्ट लगते हैं? सहाफत में तो आपको ब्लैकमेलर कहा जाता है, सब कुछ, सियासत में भी यही कहा जाता है। असल में बात ये है कि मैं ये समझता हूं कि सहाफत अगर आप ईमानदारी से करें ना, अबादत, ये सियासत और सहाफत, अगर ये दो चीजें आप ईमानदारी से करें, इससे बड़ा तकवा कोई नहीं है, इससे बड़ी अबादत कोई नहीं है, इससे बड़े आप लोगों की दुआओं में शामिल नहीं हो सकते इन दो पेशों की वजह से। अगर आप इन दोनों पेशों का इस्तेमाल गलत करेंगे तो बिलाल भाई आप ही ब्लैकमेलर होंगे, आप ही चोर होंगे, आप ही चक्के होंगे, आप ही रस्सागीर होंगे, आप सब कुछ होंगे। पूरे पाकिस्तान से एक सियासतदान निकाल के दिखा दें जो ईमानदार से काम कर रहा हो, एक सहाफी निकाल के दिखा दें, कोई एक बता दें। मैं सर यही तो बात कर रहा हूं, मैं इसीलिए इस पेशे में आया हूं, मैंने इसीलिए इसमें कदम रखा है कि एक आवाज जो है
नदीम मुगल की, वो तो किसी सियासतदान के कानों में पड़ेगी, वो तो किसी हकाम बाला तक जाएगी। लेकिन जब खुदकुशियां हो रही थी इस जरदारी दौर में, तब आपने क्यों नहीं कोशिश की फिर? मैंने आपको बताया कि मेरा कोई इंटरनल प्रॉब्लम चल रहा था, नवाज शरीफ दौर में मैंने कहा कि मेरा कोई ये अभी आके मैं फ्री हुआ, अभी तो ये खुदकुशियां ही नहीं हो रही। 220 में अभी खुदकुशी ने अभी रिसेंटली जो बहुत ज्यादा कुछ खुशी हुई हाँ भाई। है। अभी आपने रिसेंटली देखा नहीं है कि ये रैली निकली है, उसमें बच्चे लेके आ गया। अब वो तो एक मेरी मजाक बात था। सुने, आपने नहीं मजाक नहीं था उसमें, तहकीक नहीं की। मैंने वो एक्टर है। अच्छा ये चलो मजाक हो बाबर गया, है क्या? ये मजाक हो गया। अभी जो इस्लामाबाद में ये बच्चे लेके पार्लियामेंट के सामने आया, उसने कहा कि मैं 15 लाख का बेटा दूंगा और 20 लाख की बेटी दूंगा, क्या वो भी मजाक है? मैं आपकी बात से बात कर लेता मेरी हूँ। बात सुने, देखें गरीब आदमी को रोटी चाहिए होती है, इसका मतलब है कि कोई भी बंदा रोटी देखे, मेरी बात सुने, 800 रुपए में आप कैसे किसी को रोटी देंगे? आप बिल भेज रहे हैं 3,000 रुपया एक मिडिल क्लास को, एक बिल्कुल लोअर बंदे को, वो कैसे हैंडल करेगा? उसकी दिहाड़ियां लगती हैं एक हफ्ते में 4, उसमें गवर्नमेंट का कसूर की तरह। उसका गवर्नमेंट का कसूर है सर। तो पिछले दौरे हुकूमत में भी मैं ये सभी को कह रहा हूँ, सभी को कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मुशर्रफ के दौर में भी, जिया का दौर, मैंने कहा कि मैं ये बात कह रहा हूं कि जितना असल में आप अगर मुझसे ये सवाल करें ना कि दौरे हुकूमत, मैं कहता हूं कि डिक्टेटरशिप जो है ना, जो डिक्टेटरशिप जिसको हम लोग कहते हैं, वो आम आदमी के लिए बहुत बेस्ट है। आम आदमी ने बहुत बना दिया। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे और जो है ना बात को मजीद आगे जारी रखेंगे। मामला इंतहाई संजीदगी की तरफ बढ़ चुका है। वापस आएंगे और महंगाई के ऊपर फिर बात करेंगे। अब आपके शहर सांगला हिल में दुआ सुपर स्टोर, घरेलू इस्तेमाल की तमाम अशिया अब एक ही छत के नीचे मौजूद हैं। हमारे यहाँ हर किस्म के मसाला जात, हर किस्म की दालें और जनरल स्टोर की तमाम वैरायटी बाजार से बारायद खरीदें। प्रोप्राइटर अली नवाज, मोहम्मद यासीन। वेलकम बैक नाज़रीन। छोटी सी ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। ब्रेक भी ज़रूरी है, गुफ्तगू इंतहाई अहम हो रही थी। इससे पहले के बाद और आगे बढ़ती, मैंने सोचा ब्रेक ज़रूरी है, चूँकि जो हमारे स्पॉन्सर हैं जिनकी बदौलत ये प्रोग्राम चल रहा है, उनका भी पैगाम आप तक पहुँचाना इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। बात हो रही थी महंगाई के ऊपर। पिछले दौर हुकूमत में भी खुदकुशियाँ होती रहीं, अभी भी हुकूमत में खुदकुशियाँ हो रही हैं बकौल उनके। लेकिन जो बात इन्होंने बताई, दो बातें अभी मैं लेकर चलता हूँ। पहले आपने बात की जो अभी रैली निकली शहर सांगला हिल में और वहाँ पर बच्चे बेचने वाला जो सीन हुआ, आपने वो खबर पढ़ी होगी, देखा उस आदमी को? जी मैंने देखा उस आदमी। वो आदमी कौन है? एक एक्टर है और मियाँ जासन भट्टी साहब के पेट्रोल पंप पर कार वॉश का काम करता है। सर मैं जाती तौर पे उस बंदे को नहीं जानता, जाती तौर पे मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है, ना मैं उसको जानता हूं कि वो, लेकिन मैंने खबर पढ़ी, खबर के साथ मेरा दिल दुखा कि मैंने कहा आपने उसके बाद देखें मेरी बात, उसके बाद मैंने वेरीफाई किया कि ये बंदा कौन है। जी मैंने उसकी ये नहीं, आप ये ना देखें कि मैंने खबर पढ़ के उसको ठप के रख दिया, यूं कर दिया, नहीं, मैंने उसको उसकी तफ्तीश शुरू कर दी कि ये बंदा आया कहां से, चला कहां से, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखा तो मैं एक दिन पेट्रोल भरवा रहा था वहां पे, तो वहां पे वो बंदा खड़ा था। मैंने कहा ये तो यही है, ये बंदा है। अब देखे मुझे उसके इंटरनल मामले का नहीं पता कि उसने वाकई बच्चे बेचने थे या उसके क्या, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद, बच्चे थे ही नहीं, उसकी थोड़ी देर के बाद मैं ये कह रहा हूं कि अब मैं उसकी तगोदो में हूं कि मैं उसकी तह तक पहुंच सकूं कि ये वाकई मामला ठीक है। अगर ये मामला गलत है तो मैं इसको हाईलाइट करूंगा। वो ऑलरेडी हाईलाइट हो चुका है पहले ही दिन से, और इस खबर की इंतहा से ज़्यादा तरदीद की गई थी। और कह लें कि फैसल राजपूत साहब ने ही अपलोड की थी अपने फेसबुक पेज पर, और लातदाद कमेंट्स वहाँ पर आए। और मैं हैरान हुआ जब ये देखकर कि इतनी बड़ी शख्सियत, सियासी लिहाज से भी और ये सहाफ़ती लिहाज से, दोनों लिहाज से, दोनों अशखास को देखें,
चौधरी साहब को, मियाँ साहब को और फिर फैसल राजपूत साहब को, सब मंजे हुए इस फील्ड के बंदे हैं, सबको पता है। लेकिन खबर सहाफ़ी नहीं ऊपर लाई और फिर उसके नीचे जो कमेंट्स थे वो सारे पढ़ने वाले थे। हम आगे निकलते हैं, ये हमारा अंदरूनी मामला है, इसको छोड़ देते हैं। आपने कहा इस्लामाबाद में 15 लाख का एक बच्चा सेल करने के लिए, आपको पता है ना ये एक मशहूर होने का स्टंट भी होता है और हमेशा हर दौर में सियासी पार्टीज करती रही हैं। सर मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। अच्छा, किस बात से? मैं यही बात कि ये मशहूर होने का एक तरीका है। हकीकत है क्यों? मैं मेरी बात सुने। अभी परसों तरसों का वाकया है मेरे मोहल्ले का। ठीक है, परसों तरसों का मेरे मोहल्ले का वाकया है। एक औरत अपने दरवाजे पे खड़ी रो रही है, उसका खामंद नहीं है। क्या कह रही है? मैं बाहर सैर के लिए गया हूं। मैंने उससे पूछा आप ही क्यों रो रही हो, मेरी बहन क्यों रो रही हो? उसने कहा मेरा बच्चा अंडा मांग रहा है, अंडा 22 रुपए का, मैं कहां से ला के दूं? मेरे कमाने वाला नहीं है कोई भी। किस पे आप ये ब्लेम करेंगे? बशर क्यों आपने खुदा को जान देनी है? देखे अल्लाह को आदर नादर करके बताएं, ये किसको कहेंगे आप? दौरे जो बंदा इन गवर्नमेंट होता है उसको ही कहना पड़ता है। आप वो उनका पुरसाने हाल कौन है? अगर वो बच्चे, अगर मेरी बात सुने, यही गवर्नमेंट जो रियासत मदीना की बात करते हैं, मैं रियासत मदीना में आपको पता क्या होता था? उस पर छोड़ दें, आगे चलते हैं। इसमें मौजूदा दौर की बात कर लें। इन्होंने ये जो कर रहे हैं, देखें हुकूमत की महंगाई हो गई है, इसका हल क्या है? कैसे महंगाई कम हो सकती है? इसका हल यही जी, माफियाज खत्म हो। कौन से माफियाज? ये जो गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, कौन से हैं? सारे लोग माफियाज हैं। ये सारे माफियाज सारे कौन से हैं? पता चले कौन से माफिया? चीनी वाले कौन माफियाज, से हैं? आटे वाले। जो शुगर मिलें किसकी हैं? पाकिस्तान में जितनी शुगर मिलते हैं 70% किसकी हैं? जी देखें, जिसकी भी है, लेकिन अटैच अब इन गवर्नमेंट में है। नहीं, मेरी बात सुने, अगर जरदारी की है, मेरी बात सुने, अगर जरदारी साहब की है तो वो अटैच इन गवर्नमेंट में है, क्योंकि अपोजिशन में भी होते हुए वो आवाज नहीं उठा रहे कि ये क्या मामला है। एक बात। अच्छा, अगर नून लीग की है तो नून लीग भी अपोजिशन में होते हुए वो क्या कहते हैं कि जब मौलवी की बारी आई तो उसने कहा कि हाल को नीचे डाल दो, इसमें मंडा मंडा डाल दो। मैं तो यही कह सकता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता। आप ये देखें कि खुसरो बख्तियार है, उसकी क्या शुगर मिले नहीं है, जाकिर तरीन है, उसकी शुगर मिले नहीं है, नवाज शरीफ है, उसकी शुगर मिले नहीं है, अगर जरदारी साहब हैं तो उनकी शुगर मिले नहीं है, सभी की हैं। और ये सभी लोग एक दूसरे के साथ अटैच हैं। आप मुझे ये बताएं कि कौन सा बंदा जो है जो इनसे माइनस है? ये सभी तो माफिया इनके साथ बैठे हुए हैं, सभी तो आटा चोर इनके साथ हैं। अगर ये कंट्रोल करना चाहे तो क्या ख्याल आपका? नहीं हो सकता? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? जिनका नाम लेना वो अपोजिशन में, वही लोग एहतजाज कर रहे हैं हुकूमत के खिलाफ। अगर वही लोग चीनी सस्ती दे दें तो फिर क्या मुश्किल कहाँ पे आएगी? इमरान खान तो एक्शन लेते हैं, कम करने की बात करते हैं, छापे लग रहे हैं, छापा मारते हैं किसी जगह पर असिस्टेंट कमिश्नर। सर मैंने आज एक वॉइस सुना है, आज मैं डंके की चोट पे ये बात कह रहा हूं, शायद वो उस ग्रुप में रहे, ये मेरी बात सुनने के बाद वो वॉइस मैसेज इस ग्रुप में रहे। चीनी कहीं पकड़ी गई है और खुद ही वो पकड़ने वाले उनको रास्ता दे रहे हैं कि आप ऐसे करें, आप ये ऐसे करें, ये किस किस की है, ये आपकी है, ये आपकी नहीं हमारी है, आप ऐसा करें, इसको रख लें, अपने बंदे छुड़वाए जाके। आज मैंने ग्रुप में एक मैसेज पढ़ा है, वो देखा है, सुना है मैंने, सॉरी देखने के बाद सुना है मैंने। आप बताएं कि कैसे आप कह सकते हैं यार? हाय हाय, कैसी बात करते हैं बशर भाई। एक एसएचओ है, एक एसएचओ, आपको उसकी डेफिनेशन का पता है क्या है? एसएचओ को स्पेशल होल्ड ऑफिसर। हाय हाय बशर, होल्ड करना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है। होल्ड करना बहुत बड़ी बात होती है। क्या करें सचो? मैं क्या करें? मैं आपको एग्जांपल दी है। नहीं, एसएचओ को तो आपने इन्वॉल्व कर लिया, आपने उसकी डेफिनेशन भी बता दी, बहुत शुक्रिया, आपने इल्म में इजाफा किया, शायद मुझे इल्म नहीं था। एसएचओ क्या करे? एसएचओ ये करता है कि जब एक बंदा पकड़ के आपके पास लाया जाता है, आप उसको इतना इजी ना ले। किसको? अब उस बंदे को, किस बंदे को? जिसको आप पकड़ के लाते हैं ग्राफ फरोशी में या जखीरा अंदोजी में या किसी भी चीज में आप लेके आते हैं। एसएचओ का, पुलिस का काम है बंदा पकड़ना, पकड़ के अदालत के हवाले कर देना, बाकी हम तो फिर अदालत नहीं सर, ये बात तो ठीक आप कह रहे हैं कि एसएचओ को बंदा पकड़ना, उसको अदालत में पेश कर देना, लेकिन लिखना किसने?
लिखना किसने है? क्या कुछ नहीं लिखा जाता FIR के ऊपर? नहीं, क्या मेरी बात सुने, जिम्निया किसने लिखनी है? हाँ, ये बात में आपके मैं नॉलेज में इजाफा करता चलूं, FIR की डेफिनेशन का पता है आपको क्या होती है? FIR हो गई वो सारी, देखिए जी। सर मुझे ये बता दें, FIR की डेफिनेशन का पता है? बता दीजिएगा आप प्लीज। नहीं, आप बताएं मुझे। मुझे नहीं पता। आप मेरे एंकर हैं, आप मुझे बताइए। मुझे नहीं पता फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जी। बिल्कुल ठीक होगा। FIR को कहते हैं फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। ये सबको पता, आगे चलिए। आज मेरी बात सुने, आगे चलिए। अगर फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट वो होती है जो आप एक एप्लीकेशन लिख के जाके दे देते हैं कि ये है, आगे सवाबदीद है तफ्तीशी की, आगे सवाबदीद है कमिश्नर की, आगे सवाबदीद है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप ये ना कहिएगा कि अदारों से हट गया कि ये अदारों से हट के बात कर रहे हैं, नहीं, आगे इन लोगों की जुम्मेदारों की बात है कि उसको कैफरे किरदार तक कैसे पहुंचाना है। अगर मेरी बात सुने, एक बंदा जखीरा दोस्त पकड़ा जाता है, जी। आप उसको वाकई करार सजा दे, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाजिर करके बात कहता हूं बशर भाई, ये लाजमी डाउन लेवल पे आएगी महंगाई, आपको चीनी खुलेआम मिलेगी, आपको आटा खुलेआम मिलेगा, लेकिन जब आपने कुछ करना ही नहीं है, सजा किसी को देनी नहीं है, तो फिर अल्लाह ही आपको। क्या इससे पहले कभी महंगाई नहीं हुई? चीनी महंगी नहीं, आटा महंगा नहीं होगा? सर हुआ, पहले भी तो कभी नहीं हुई। हुआ, लेकिन इंसान की इस्तात के मुताबिक इंसान की चीखें नहीं निकल रही थी। हर बार हुआ है। हर जब भी इंसान की चीखें नहीं निकल रही थी। मेरी बात सुने, इंसान की चीखें नहीं निकल रही थी। तो पहले जो ये दौरे हाल है, ये जो दौरे देखे, माजी जो होता है ना, माजी को लोग कम याद किया करते हैं, हाल को लोग जो है ना वो अच्छे तरीके से देखते हैं। मेरे भाई, हाल को देखो, माजी को ना देखो। माजी में वो क्या हुआ, उसने क्या किया, मुबशर ने क्या किया, नदीम ने क्या किया, नहीं, हाल को देखो। क्यों देखो? मैं ये कह रहा हूं कि आज अगर एक मजदूर की दिहाड़ी 800 रुपया ना, 800 रुपया, यार उसको उसमें मैनेज तो करके दिखाओ। एलीट क्लास का क्या है? एलीट क्लास के एक मार्ट में जाते हैं, टोकरी उठाते हैं, वो कैरेज उठा के लेते हैं, ये भी उठा लिया, ये भी उठा लिया, ये भी उठा लिया, ये भी उठा लिया। कितना बिल आपके, जैसे आप बैठे हैं, रिसेप्शन पे बंदा बैठा है, डेबिट कार्ड दिया है, पैसे दिए, कितना बिल हो गया जी? 10,580। उसने ये नहीं कहना कि मैंने 10,000 देना है, 580 नहीं देने। यार ये फर्क पड़ता है मेरे जैसे आदमी को, मजदूर आदमी को। क्यों? जिसने एक पाव चीज लेनी है, उसने पूछना है कि ये टमाटर कितने के पाव हैं। मैंने तो बारहा जाके देखा है, मैंने तो कहा चीज को मैं देखता हूं जब जाके, मैं किलो का रेट नहीं पूछता, मैं तो पूछता हूं पाव का रेट क्या है जी? वो कहते हैं जी 50 रुपए। मैं पीछे हट जाता हूं, मेरा लेवल नहीं है, मैं 1500 रुपए पर डे कमाता हूं, 1500 रुपए पर डे। मेरे लेवल को ये जो चीज है भाती नहीं है कि मैं एक पाव चीज है उसको अच्छे तरीके से खरीद सकूं। याद बशर जो आदमी 800 रुपया लेता है वो कैसे खरीदेगा? एलीट क्लास को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आम आदमी का मसला है, ये मेरा और आपका मसला है, ये एलीट क्लास का मसला नहीं है ना। मैं यहां पे ये फोरम पे एलीट क्लास को लेके आया हूं, मैं सिर्फ आम गरीब की आवाज बनकर आया हूं। आवाम को रिलीफ दो, आम बंदे को रिलीफ दो। यार तुमने अगर देखे, अब ये कितना बड़ा मजाक है, आप सोचेंगे कि यार ये नदीम मुगल कैसी बातें कर रहा है। हाय, मैं कैसी बातें कहूं आपसे। ये कुछ उंज भी रामा औखियां सन, कुछ गल विच हिजर दा तौग भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ मैनू मरन दा शौक भी सी। मैं इसे वास्ते इहदे विच इस साफत च हुण वेखो किड्डा वड्डा मजाक है बशर के बंदे नू उन्हां कहा कि तुसी ऐ पोर्टल ते मैसेज करो, तुहानू 30% या 40% या 25% सस्ता मिलेगा। अच्छा यार, जिस बंदे को रोटी वास्ते पैसा नहीं, आटे वास्ते पैसा नहीं, वो 15,000 का पहला मोबाइल लवे, फिर वो पोर्टल ते ऐड होवे, फिर कैसी बातें यार। ये गरीब के साथ मजाक नहीं है तो और क्या है? एक बंदे के पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, एक बंदे के पास बिल जो भरने के लिए पैसे नहीं है, एक बंदे आगे देखे, ये गरीब आदमी ने अगर किसी ने कनेक्शन लगवा ही लिया है गैस का, आप उसको तीन टाइम पे कह रहे हैं कि आपने ब्रेकफास्ट करना है, आपने लंच करना है, आपने डिनर करना है, उसके बाद कोई चीज। तो गैस तो हर दौर में रही है ना बंद, बिजली भी ऐसी ही बंद होती थी। अच्छा, बात थी महंगाई की, ये टॉपिक और है, कभी आप मुझे फिर मौका देंगे तो मैं फिर आऊंगा इंशाल्लाह, मैं आपसे पूरी तफसील में बात करूंगा। बात महंगाई की है, एक पाव चीज मुझे नहीं बाती, जो 800 रुपया 700 रुपया लेने वाला बंदा है
उसको बताएं उसके 3 बच्चे हैं, उसकी एक बीवी है, उसका मकान किराए पे है, वो मेडिकेशन भी है, वो बीमार भी है, वो पेशेंट भी है। आप मुझे बताएं वो 800 रुपए में क्या करेगा? 800 रुपए में पैनाडॉल जो थी ना पहले 10 रुपए में मिल जाती थी 10 गोलियां, अब 50 रुपए में मिलती हैं 10 गोलियां। ठीक है। जो पेन किलर मेडिसिन थी, जिसको आप ये कह लें कि मेच्योर्ड पेन किलर, वो मिलती थी कोई 5 रुपए की, 7 रुपए की, आज वो मिल रही है 22 रुपए की, 25 रुपए की। इनको भी छोड़ दें, चले ठीक है, कोई बंदा वो नमक माल के गुजारा कर लेगा, कोई बंदा गाजर खा के अपनी वो पेन को कम कर लेगा, कोई बंदा मूली खा के अपनी पेन को कम कर लेगा, लेकिन वो मूली गाजर आएगी कहां से? पैसे नहीं है अवाम के साथ, और इन्होंने महंगाई का जो जिन है ना, इसको अभी तक काबू नहीं किया। कहीं तो इंटरनेशनल लेवल पे भी महंगाई हो रही ना पूरी दुनिया में। सर क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं सर? मैं आपको रोकता हूं यहाँ पे। इंटरनेशनल लेवल पे मेरी एक दोस्त से मुलाकात हुई है, अमेरिका से वो आया हुआ दोस्त है मेरा, उससे मेरी मुलाकात हुई है। हम गए हैं ट्रैवलिंग के लिए, गाड़ी में फ्यूल भरवाया, पेट्रोल की टैंकी फिल करवाई है, वो कितने की हुई है? 5500 रुपए की, 5500 की। तो वो बंदा क्या कहता है पलट के? वो कहता है कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो कहता है कि ये कुछ भी नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है यार इतना महंगा पेट्रोल यहां पे हो गया। अब वो अमेरिका से आया हुआ बंदा जो है वो 5500 रुपये कह रहा है, यार ये क्या है रहा था मेरे वाली, ये कि 5500 रुपये की मैंने टैंकी भरवा दी है पेट्रोल की। क्या कह रहे हैं आप? कि अमेरिका वाले को तो ये बात नहीं कहनी चाहिए, उसके पास तो पैसे बहुत ज्यादा है। वो तो जब इधर आता है उसको काउंट होते हैं, वो कितने पैसे बनते हैं $1 के, मेरा ख्याल 170 बनते हैं या 180 बनते हैं या 160 बनते हैं, जितने भी बनते हैं, क्योंकि मैंने तो कभी देखा नहीं है, मैं कैसे काउंट कर सकता हूँ। लेकिन मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ। आम आदमी को रिलीफ दो, आम आदमी को हेल्प करो उसकी, आम आदमी को आटा दो, चीनी दो, दालें दो, गोश्त दो, सब्जी दो। आप सब्जी की बात करें, कभी कहते हैं, ये मजाक बनाते हैं आवाम के साथ मेरे भाई। कभी कहते हैं दालें महंगी होगी आप गोश्त खाएं, कभी कहते हैं गोश्त महंगा हो गया आप दालें खाएं, कभी कहते हैं ये सब कुछ महंगा हो गया आप सब्जी खाएं। कैसे खाएं सब्जी? 100 रुपए के किलो नीचे सब्जी कोई नहीं है। जबकि आलू जो है वो, अब मेरी बात सुनिए आप आलू जो है ना, मैं अपनी जुबान में लैंग्वेज में कहता हूं कि आलू मल्टी विटामिन है। मेरी आप बात को संजीदा लीजिएगा, इसको ये लाफिंग में ना ले जाइए कि मल्टी विटामिन का मेरा मकसद ये है कि हर सब्जी में ये डलता है। अच्छा, एक बंदे ने 100 रुपए किलो आलू खरीदने, यार वो क्या खाएगा? वो क्या खाएगा? कभी आप बिलाल आप मुझे बता दें कि कभी आपने 150 रुपए किलो चीनी देखी है? अभी देख रहे हैं ना, अभी तो देख रहे हैं आप, अभी देख रहे हैं ना। ये अजाला कौन भरेगा? ये कौन भरेगा अजाला? मैं इन अहकाम बाला से और इनसे नीचे आते हुए ये एक चेन है। वजीर आला से मैं शुरू हो जाता हूं, वजीर आजम से शुरू हो जाता हूं। इनसे मैं कहता हूं खुदारा अपने कमिश्नर, अपने डीसीओ, अपने एसीज, अपने एसएचओस, अपने डीपीओस, इन सबको यार गरीब अवाम के लिए मुतहर्रिक करें। इनको जीने का हक दो यार। ये गरीब अवाम पिस रही है, खाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। अगर ये गरीब आदमी आप हाथ मिलाते हैं तो आप 40 दफा सैनिटाइज करते हो अपने हाथों को। ये इतना ही बुरा है? क्यों बुरा है? कौन करता सैनिटाइज 40 मरतबा? यार सारे ही करते हैं। कौन सारे? मैंने ये सभी लोगों को देखा है। एक आधा कोई होगा घटिया सोच का मालिश का मतलब ये तो ना आप सबको बोल भाई साहब भी सारे ऐसे नहीं होते। जितने एलीट क्लास लोग हैं ये सभी सैनिटाइज करते हैं, इनके टॉवल अलग हैं। जब ये इनको देखें, ये तो थे अपनी सेहत के ख्याल रखते हुए हर बंदे को चाहिए ना कि अपना टॉवल सेपरेट रखे, अपने शूज सेपरेट रखे, अपने स्टॉक सेपरेट रखे। लेकिन हमारे यहाँ गुर्बत में तो मजबूरी की वजह से लोग पहनते हैं। अब लोग कहाँ पहनते हैं एक दूसरे के कपड़े? कौन एक दूसरे की चप्पल पहनता है जैसे पुराने जमाने में पहनते थे? वो एक अलग चीज़ है। आप 40 मरतबा सैनिटाइज, खैर चले आगे बात को लेकर चलते हैं। हुकूमत में बेशुमार लोग हैं जो कह लेंगे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। आप कहते हैं कि डीसी को चाहिए ऐसा तो कुछ चाहिए कि वो महंगाई कम करे, जबकि महंगाई को बढ़ाने वाले ही हम लोग हैं।
पेट्रोल बढ़ता है, वो लोग जिनके पास दुकानें हैं, जिनके पास पुराना माल पड़ा होता है, जैसे ही पता चला जी पेट्रोल महंगा हो गया, वो उनकी दुकान में बड़ी बड़ी चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाती हैं। जी पीछे से महंगी आई हैं। मैंने खुद जो डिवाइस खरीदी सिस्टम के लिए, पहले डिवाइस खरीदी सस्ती, बाद में लेने के लिए गया, वही स्टॉक उसके पास पड़ा हुआ था, मुझे बोला गया जी ये जी पेट्रोल महंगा होगा, अभी जी 30 रुपये महंगी हो गई है। मैंने कहा भाई रख अपने पास। मैं वापस नीचे उतरने लगा, भाई ले जाओ, उसी रेट पे ले जाओ। क्यों? क्योंकि वो सब ने ही लूट मचाई हुई है। आपको क्या लगता है आवाम कौन से बैठी हुई है, वो नहीं लूट रही किसी को? अच्छा सर, नहीं ये बात ठीक, मैंने पहले आपसे बात की है कि माफियाज जो है ना वो बहुत तकड़े होते हैं, गवर्नमेंट से भी तकड़े। मेरी बात पहले सुन ले मेरी बात सुन ले पहले। अब अवाम की आप बात कर रहे हैं कि लुट मचाई हुई है, बिल्कुल बेशक, इसमें कोई दो राहे नहीं है। एक चीज बंदे के पास मौजूद है, वो बंदा अंदर उसको बाउंड करके ताला लगा के वो कह रहा है कि मेरे पास नहीं है। क्यों नहीं है? वो जखीरा अंदोजी करके महंगी बेचेगा। अब ये बताएं, मैं और आप, मेरे पास ताकत है कि मैं उस ताले को तोड़ दूं जाके? मेरे पास कोई अथॉराइट्स है कि मैं उस ताले को जाके तोड़ दूं, या उसकी जो अंदर पड़ी हुई ये जो गोरियां हैं उसको मैं बाहर निकाल लूं? ये किसका काम है? ये तहसील लेवल पे एसी का काम है, जिले लेवल पे डीसीओ का काम है। डीसीओ जाए, रोजाना की बुनियाद पे जाए, क्यों नहीं जाते? तहसीलदार लेवल जो इन्होंने लगाए हुए हैं अपने स्पेशल मजिस्ट्रेट ड्यूटी पे लगाए हुए हैं, क्यों नहीं निकलते बाहर? सिर्फ इसलिए नहीं निकलते, उनका लेना देना नहीं है गरीब से, कोई भी उनका कोई मामला ही नहीं है गरीब से। उनका काम ही नहीं है कि महंगाई को कंट्रोल करना, उनका काम ही नहीं है ये, उनका काम है ये तमाशा देखना कि गरीब आदमी कैसे पिस रहा है। गरीब आदमी को पिसता हुआ, मरता हुआ, पिसता हुआ वो देख रहे हैं। अभी चंद दिनों की पहले की बात है कि एक आदमी पता नहीं कहां से आया, कहां से नहीं, वो नहायत गरीब आदमी था, उसके पास इंजेक्शन के लिए पैसे नहीं थे। जब मैंने सुना, मैं एक चौक पे खड़ा था, उसने कहा यार मुझे ब्लड की बहुत अच्छी जरूरत है, लेकिन लोग पैसे मांग रहे हैं। अल्लाह की कसम, उस गरीब की आंखों में आंसू थे। उसको मैं ये ऑन एयर बात नहीं कर सकता कि मैंने उसके साथ क्या सलूक किया है। मैं तो कहता हूं कि गरीब के हामी बन जाओ। ये इनके पास लग्जरी गाड़ियां, किस लिए ये लग्जरी गाड़ियां इनके पास? इनको तो साइकिल पे होना चाहिए, इनको पैदल होना चाहिए, क्यों दी है इनको? मेरा ये मुतालबा है हकामे बाला से, इनको क्यों दियो? ये बड़े बड़े डालों पे फिरते हैं, नीली बत्तियां लगा के फिरते हैं, किस लिए? अवाम को डराने के लिए, अवाम को धमकाने के लिए, अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए। किसी ने आज तक जाके ये किसी गरीब से पूछा कि आपको ये टमाटर किस भाव मिल रहे हैं, आपको ये आलू किस भाव मिल रहे हैं, आपको ये गोश्त जो है बड़ा किस भाव मिल रहा है, आपको छोटा किस भाव मिल रहा है? यार क्या बात हो गई है? ये जुर्माने कर देते हैं, जुर्माने मैं कहता हूं एक दिन करते हैं, 10 दिन ये नहीं जाते। मैं कहता हूं 10 दिन ही जाओ, 10 दिन इनको जुर्माना करो, मैं देखता हूं कैसे महंगाई नहीं रुकती, रुकेगी इंशाल्लाह। लेकिन जब आपने वर्क ही नहीं करना, जब आपने फील्ड में निकलना ही नहीं है, जब आपने एसी में गुम रहना है, जब आपने अपनी प्राडो में गुम रहना है, वो मेरे भाई ना जुर्म खत्म होगा ना महंगाई खत्म होगी। आप कहना चाहते हैं जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं या जितने भी बड़े अहदेदारान अपना काम नहीं कर रहे? मैंने आपके आगे सवाल रखा है बशर, मैं ये कह रहा हूं कि मेरी और आपकी ताकत है कि किसी के गिरेबान में जाके हाथ डालने? सारी सी बात है, ना तो शरीयत इजाजत देती है ना कानून इजाजत देता है। नहीं ना है। अच्छा, जिसके पास देखें, आपके पास ताकत है ना मुझे यहां पे बुलाने की, आपने मुझे बुला दिया। अगर आपके पास ये वसाइल ना होते, आपके पास ये ताकत ना होती, आप मुझे यहां पे बुला सकते थे? नहीं। सेम ही मेरे भाई, एसी निकले रोज की बुनियाद पे, मार्केट्स को चेक करें, और हमारे अंदर ही काली बेड़े मौजूद हैं। जब निकलने लगते हैं फोन आ जाता है, बशर दुकान बंद कर दो। क्यों? एसी साहब निकल रहे हैं, डीसी साहब आ रहे हैं, और यार ये जब तक खत्म नहीं होगा महंगाई। अगर इन 4-5 ऐसे लोगों को लटका दिया जाए चौराहे में, मेरी ये सजेशन है, मुझे किसी का नहीं पता, गरीब आदमी तक रिलीफ पहुंच सकता है अगर गवर्नमेंट चाहे तो। अगर गवर्नमेंट चाहे ना कि गरीब आदमी को अंडा 10 रुपए का मिलना चाहिए, तो मैं ये डंके की चोट पे बात कर सकता हूं कि 10 रुपए का मिलेगा। अगर गवर्नमेंट चाहे, अगर जिले का डीसीओ चाहे कि ये जो चीज है 10 रुपए की मिलनी चाहिए, तो वो 10 रुपए की मिलेगी। कैसे?
अगर मैं उसके पास पावर है, काम करेगा तो। हाँ काम करे। लेकिन पोल्ट्री फार्म की बात करें तो हमजा शहबाज शरीफ के पास है। मैं कहता हूं कि जिसके मर्जी पास हो, हमजा शहबाज के पास हो, मुबशर के पास हो, नदीम मुगल के पास हो, जब आप तफरीक नहीं करेंगे, जब आप इम्तियाज रखेंगे कि यार ये तो DIG का भांजा है तो मैं यहां पे क्या करूं, तो यार क्या करोगे आप? कुछ भी नहीं करोगे। ये हमारा माशरा ऐसा है बशर कि यहाँ पे एक कांस्टेबल होता है, एक कांस्टेबल उसकी पूरी फैमिली जो है ना वो DIG होती है। कैसी बातें आप कर रहे हैं? मेरा दावा है एक जर्नलिस्ट होने के हैसियत से मेरा एक दावा है, मैं ये दावा आपकी कोर्ट में फेंक के जा रहा हूं। यह दावा है कि अगर रोजाना की बुनियाद पर हमारे AC, DC, कमिश्नर, तहसीलदार, पटवारी ये लोग काम करें, अल्लाह की कसम गरीब आदमी को रिलीफ मिलती। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया जी नदीम मुगल साहब, आपके साथ बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, नहायत ही अहम नुकात के ऊपर आपने बात की जो कि वक्त की ज़रूरत है। दरअसल यही बातें मैं चाहता था कि कोई आके करे, इसलिए मैंने खामोशी से आपकी बातें सुनी। आपकी हर एक बात में यकीनी तौर पर सदाकत मौजूद है। अगर हमारे हुकाम बाला, हमारे ब्यूरोक्रेट और जितने भी अफसरान बाला हैं वो अगर अपना काम ईमानदारी से करें तो ये महंगाई जो है ना ये छोटी चीज़ हो जाएगी, फिर कहीं बात बहुत आगे निकल जाएगी, पाकिस्तान कहीं पे कहीं निकल जाएगा। तरक्की करते हुए आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक़्त नायत किया और आपके साथ इंतहाई बेहतरीन किस्म की नशिस्त रही। नाज़रीन, आज के पैगाम के साथ कि महंगाई का जो कंट्रोल है, यकीनी तौर पर पहले तो हमें हर फर्द को चाहिए कि उसके ऊपर जो है ना कंट्रोल करते हुए जहाँ तक जो चीज़ महंगी है उसको एहतियात के साथ इस्तेमाल करें, और जितने भी माफियाज हैं उनके ख़िलाफ़ जो है ना इकट्ठे होना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। और जो भी हुकाम बाला में से हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे गुजारिश की जाती है कि बराए करम आप भी कुछ काम कर लें, आवाम को कुछ रिलीफ दें ताकि आवाम भी सुख का सांस ले। मिलेंगे फिर किसी नए रोज़, नए मौजू, नए पैगाम के साथ। तब तक मुझे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।